जेल से बाहर निकलते ही यह आदमी खुद को करोड़पति समझने लगा, क्योंकि 2 साल पहले उसने एक बेहद कीमती हीरा चुराकर वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था। लेकिन चोरी के तुरंत बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल जाते वक्त उसने हीरे की लोकेशन अच्छी तरह याद कर ली थी। सजा पूरी होने के बाद वह सीधा उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां अब एक पुलिस स्टेशन बन चुका था। हीरा वापस लेने के लिए उसने डिलीवरी बॉय बनकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने रोक दिया। तभी उसने एक पुलिस वाले का कार्ड चुरा लिया और उसकी कॉपी बनाकर नकली पुलिस बैज तैयार कर लिया। अगले दिन वह पुलिस अफसर बनकर आराम से स्टेशन के अंदर पहुंच गया। धीरे धीरे वह उस पाइप तक पहुंचने लगा जहां हीरा छिपा था। लेकिन तभी अचानक एक फरार अपराधी वहां घुस आया। उसे देखकर वह घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसका राज खुल चुका है। आदमी ने बिना सोचे सीधे भागते हुए अपराधी को जोरदार लात मारकर गिरा दिया। किस्मत से उसने उसी समय उस फरार अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन का चीफ उसे पहचान नहीं पाया तो उसने पूछा कि वह कौन है। आदमी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसे अभी अभी हेड ऑफिस से यहाँ भेजा गया है। उसकी तेज चाल और बहादुरी देखकर चीफ बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदमी को सीधे चोरी वाले विभाग में रख दिया। इतना ही नहीं, उसे एक पार्टनर भी दे दिया गया। अब आदमी मजबूरी में एक चोर से पुलिस वाला बन चुका था, लेकिन उसका असली मकसद अब भी हीरा वापस लेना था। नौकरी शुरू होते ही उसे एक चोरी के केस की जांच पर भेजा गया। बाकी पुलिस वालों को लगा कि चोर खिड़की से भागा है, लेकिन आदमी अपने पुराने चोरी के अनुभव से तुरंत समझ गया कि मामला कुछ और है। उसने अपनी चालाकी से पता लगा लिया कि चोरी बाहर वाले ने नहीं बल्कि दुकान के ही एक कर्मचारी ने की थी। उसने चोरी का सामान भी ढूंढ निकाला। पहला ही केस सुलझाकर आदमी पूरे स्टेशन में मशहूर हो गया। कुछ समय बाद वह सुपरमार्केट में सामान खरीद रहा था। तभी एक आदमी चाकू लेकर दुकान लूटने पहुंच गया। दुकानदार ने भी बंदूक निकाल ली और माहौल बहुत खतरनाक हो गया। उसी वक्त आदमी पीछे से आया और एक ही पल में लुटेरे को काबू कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लुटेरा आदमी का पुराना साथी निकला। आदमी ने तुरंत उसे धीरे से कहा कि अगर वह साथ दे तो बाद में उसे अच्छा पैसा मिलेगा। फिर दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया जैसे आदमी ने अकेले ही एक खतरनाक अपराधी को पकड़ लिया हो। यह खबर पूरे पुलिस स्टेशन में फैल गई। अब आदमी को और भी बड़ा अफसर बना दिया गया। इसके बाद आदमी ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स केस को भी सुलझा दिया। उसने एक खतरनाक तस्कर को पकड़ लिया और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया। अब पूरे शहर में उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे, लेकिन उसके मन में अब भी वही बड़ा हीरा घूम रहा था। आखिरकार उसे मौका मिल गया और उसने पाइप से हीरा निकाल लिया। लेकिन तभी अचानक चीफ अंदर आ गया। घबराहट में उसके हाथ से हीरा फिसलकर ड्रग्स के ढेर में गिर गया। चीफ ने बताया कि इन ड्रग्स को जांच के लिए दूसरी जगह भेजा जाएगा। हीरा वापस पाने के लिए आदमी ने खुद ही ड्रग्स डील का नकली ऑपरेशन करने का सुझाव दिया। अब वह अंडरकवर पुलिस बनकर तस्करों से मिलने पहुंचा। जैसे ही मौका मिला उसने चुपके से ड्रग्स के बीच से हीरा निकाल लिया। लेकिन तभी अचानक एक हथियारबंद आदमी वहां आ पहुंचा और हीरा छीन लिया। वह कोई और नहीं बल्कि वही पुराना साथी था जिसने सालों पहले उसे धोखा दिया था। तभी अचानक पूरी गाड़ी एक बड़े क्रेन से उठाकर गैंग के पुराने गोदाम में पहुंचा दी गई। वहां गैंग लीडर को शक हो गया कि आदमी पुलिस का मुखबिर है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसे अपने पुराने साथी को गोली मारने को कहा गया, लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर पाया। तभी अचानक पुलिस ने गोदाम पर हमला कर दिया और जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में उसका पुराना साथी हीरा लेकर भाग निकला। आदमी तुरंत उसके पीछे कार लेकर निकल पड़ा। पीछा करते करते उसने उसकी गाड़ी पर सिग्नल फ्लेयर दाग दी और रास्ता रोककर उसे घेर लिया। आखिर में उसका साथी उसी की गोली से मारा गया। अब आदमी को हीरा वापस मिल चुका था, लेकिन तभी पुलिस को उसकी असली पहचान पता चल गई। उन्हें मालूम हो गया कि वह पहले एक बड़ा हीरा चोर था। फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि पीछा करते हुए वह सीमा पार करके दूसरे देश पहुंच चुका था। आखिर में आदमी वह हीरा लेकर मेक्सिको भाग गया और वहां आराम की जिंदगी जीने लगा।